अभिभाषण के साथ शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही। बोली अनुसुईया उइके, प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में भी सूझबूझ से किया काम। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी हुई। विधानसभा में साइकिल से पहुंचे कांग्रेस विधायक। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध। मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, कहा साइकिल चलाना है तो परमानेंट चलाएं। बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा पर आयकर विभाग की शिकंजा। सोलापुर के घर से मिला 7 करोड़ 50 लाख कैश। रुपयों से भरा बैग लेकर भाग रहा था कर्मचारी। आज खुलेंगे 5 लॉकर। और असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता को बड़ी सौगातें। तेल, गैस और रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से खबर मिल रही है, जहां सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में नरोत्तम ने कमलनाथ पर तंज कसा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष बेहद अनुभवी मिले हैं। वहीं गोपाल भार्गव ने इस बात पर कहा कि मैं क्या कम अनुभवी था। नरोत्तम मिश्रा ने गिरीश गौतम को अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी और अध्यक्ष जी, आप ना पक्ष के हैं ना विपक्ष के, बल्कि निष्पक्ष हैं, ऐसी बात नरोत्तम मिश्रा ने गिरीश गौतम को कही। वहीं सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष बेहद अनुभवी मिले, ऐसा नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा। इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, क्या कुछ इनपुट है? देखिए, अभी अध्यक्ष का जो निर्वाचन हुआ उसके बाद सभी लोगों ने अपने अपने भाषण दिए और अध्यक्ष ने भी कहा, अध्यक्ष ने सभी का आभार जताया और ये कहा कि वो निष्पक्ष तौर पर इस सदन को चलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही सदस्यों से भी उन्होंने अपील की कि इस सदन का जो इस्तेमाल है, सदन के फ्लोर का इस्तेमाल, वो संवाद के लिए ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि वाद विवाद के क्षण आते हैं, लेकिन वाद विवाद से सभी सदस्यों को बचना है और जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उठे, सदन में उन पर चर्चा हो और एक सार्थक और सकारात्मक चर्चा हो सदन के भीतर, ताकि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो सदन के भीतर सदस्य उठाए और उन पर सरकार की तरफ से जवाब आए। तो एक अच्छे वातावरण में ये पूरा जो सदन की कार्यवाही है वो हुई। अब 12:15 तक स्थगित इसीलिए हुई है शुभांगी, क्योंकि अब इसके बाद राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा है और राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तो उसके लिए सभी सदस्य उनका इंतजार कर रहे हैं। जी विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाए रखिए, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो राज्यपाल का अभिभाषण होना है, जिसके चलते 15 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है, ऐसा बताया हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगे ने। तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का उद्बोधन हुआ। इससे पहले उन्होंने कहा कि जब मैं इस आसंदी पर हूं तो निष्पक्ष हूं, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि निष्पक्ष ही रहूंगा। वहीं अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि वाद विवाद के बजाय संवाद की परंपरा होनी चाहिए, सदन का इस्तेमाल विचार मंथन के लिए ही किया जाना चाहिए। तो सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बेहद अनुभवी मिले हैं, ऐसी बात कही। वहीं खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण सुना हमने और उसके बाद अब खबर मिल रही है कि छत्तीसगढ़ की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो राज्यपाल का अभिभाषण हमने सुना था। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ, उसके बाद अब विधानसभा कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा है, सरकार की उपलब्धियां बताई है, कोरोना काल में किस तरीके से सरकार ने किन किन योजनाओं पर काम किया है, क्या उसका काम रहा है और किस तरीके से आगे की कार्य योजना है, इन तमाम चीजों पर राज्यपाल ने अपना भाषण पढ़ा है। और उसके बाद जैसा पहले से तय था, ये सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 25 और 26 तारीख को ज्ञापन चर्चा के लिए समय तय किया, यहाँ पर तारीख तय की है। उसके बाद 1 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। उसके अलावा आपको बता दूं कि 24 स्थगन यहाँ पर लाए गए हैं और 2300 से ज्यादा सवाल लगाए गए हैं। तो इसके बाद कल से चालू हो जाएगी यहाँ पर कार्यवाही रूटीन तरीके से। यहाँ पर फिलहाल अभिभाषण पढ़ लिया गया है और ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जी अभिषेक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपके पास फिर हम जाएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के बाद विधानसभा की आज की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है कल तक के लिए। और जैसा कि हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने बताया कि ध्यान आकर्षण और स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और अभिभाषण पर चर्चा 25-26 फरवरी को होनी है। तो कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है छत्तीसगढ़ में। आज से छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के बाद कार्रवाई स्थगित की गई है और अभिभाषण पर चर्चा कल से की जाएगी। 2 दिन तक ये की जाएगी। 25 और 26 फरवरी को ये चर्चा होगी। अगर इसमें सहमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाए, पर वो अभी उनके विधायक दल में जो बैठक होगी उनके निर्णय के बाद ही कुछ आगे की रणनीति तय होगी। अभिभाषण को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही नीरस, लचर, दिशाहीन और जो समाज और जो प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उनकी ओर इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप स्वयं जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, स्वयं राजधानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार के वायदे पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उन्हें 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। सिवा गोबर, धान और गरुआ, नरुआ, बाड़ी, इससे आगे सरकार गोबर से आगे नहीं बढ़ पाई है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश की अनेकों ऐसी ज्वलन समस्याएं हैं जिनका निराकरण इस सरकार को करना चाहिए था, जिसमें राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में इस सरकार को असफलता मिली। ये 2300 प्रश्न लगाए गए हैं, 2300 प्रश्न लगाए गए, उसमें पता चला है कि ज्यादातर जो प्रश्न है सत्ता पक्ष के विधायकों ने लगाए। ये क्या साबित करता है? यही साबित करता है कि उनके काम नहीं हो रहे होंगे। अब हमारी तो संख्या के आधार पर हम लोगों ने भी पूरे प्रश्न लगाए हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग भी अगर प्रश्न पूछना शुरू कर दिए हैं, उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत राजनीतिक रूप से नहीं है। वैसे उनका वो अधिकार है और वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अभिभाषण में इस बात का उल्लेख था कि प्रदेश में नक्सल गतिविधि और अपराधों में कमी आई है। अब आप लोग तो स्वयं पूरी रिपोर्टिंग करते हैं। कल ही एक बच्चा अपहृत होकर के झारखंड से मुक्त होकर के आया है। तो हत्याएं हो रही, कोई पत्थर से मार रहा है, कोई गोली से मार रहा है, कोई बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, इसका तांडव नृत्य चल रहा है। उसके बाद भी अगर इस सरकार को ये गलतफहमी है कि सब कानून व्यवस्था ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के बाद कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। वहीं बता दें आपको, बजट सत्र में भाजपा ने हर मुद्दे को प्रश्नकाल के साथ साथ ध्यान आकर्षण और स्थगन के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। और जो अभिभाषण आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिया है, उस पर चर्चा के लिए कल से 25 और 26 फरवरी को इस पर चर्चा होगी। वहीं 26 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी। तो चलिए सीधा रुख करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का। वहां पर सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई थी। सीधा रुख करते हैं एमपी विधानसभा का। तो सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई है।
आपको बता दें, कहा जा रहा है कि राज्यपाल की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्यपाल पहुंचेंगी आनंदीबेन पटेल, उसके बाद उनका अभिभाषण होगा, जिसके लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। तो और क्या कुछ अपडेट है, इस पर जानकारी हम जानेंगे। हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा विधानसभा से लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट मिल रहे हैं, क्योंकि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, अभी तक की अगर कार्रवाई की बात करें हम शिवांगी, तो अभी जो नवनियुक्त अध्यक्ष है उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। उनको निर्विरोध चुना गया है। गिरीश गौतम को निर्विरोध अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। और जब उनके निर्वाचन के बाद जब उन्होंने आसंदी संभाल ली और उसके बाद तमाम नेता, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, उन्होंने और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इन सभी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और बेहतर संचालन की उम्मीद जताई है। कमलनाथ जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा है कि सदन की परंपरा के रक्षक होते हैं विधानसभा अध्यक्ष। सदन केवल आलोचनाओं के लिए नहीं होता है और उन्हें अपेक्षा की है कि जो परंपरा बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा की जो एक गौरवशाली परंपरा है, उसको आगे बरकरार रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शुभकामनाएं दी हैं नए विधानसभा अध्यक्ष को। और उन्होंने प्रोटेम स्पीकर, जो इससे पहले प्रोटेम स्पीकर थे रामेश्वर शर्मा, उनके कार्यकाल को भी ऐतिहासिक बताया और कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रामेश्वर शर्मा का नाम लिखा जाना चाहिए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी शुभकामनाएं दी नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष को। और उनको इसके साथ ही इस सदन में हंसी ठिठोली का भी एक दौर चला, जब नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को कहा सबसे अनुभवी नेता प्रतिपक्ष हमें मिले हैं। इसी बीच गोपाल भार्गव खड़े हुए, जो नेता प्रतिपक्ष थे कमलनाथ सरकार में, उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव कम था क्या। तो इस दौरान काफ़ी हंसी मजाक का भी एक सिलसिला विधानसभा में चला। इसके बाद अब विधानसभा सभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा है। राज्यपाल आएंगी, अभिभाषण होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जी जुगल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखें। तो आपको बता दें, जैसा हमारे संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि गिरीश गौतम को शुभकामनाएं दी गई। गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी संभाली, जहां उन्हें शुभकामनाएं दी गई। उसके बाद उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने परंपरा की बात वहां पर कही। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया गया। साथ ही आपको बता दें, उपाध्यक्ष पद के लिए कमलनाथ ने भी, ये नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी बात कही थी। उन्होंने कहा था जो परंपरा रही है उसी का पालन किया जाना चाहिए। और उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। तो देखना होगा कि उपाध्यक्ष पद के लिए किस तरह से चुनाव होगा। क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी? कोविड के इस महामारी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान को जिस प्रकार से चलाया है और आगे बढ़ाया है, मेरा मानना है एक अपना आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज विधानसभा का पहला दिन है और मेरा ही मंत्री के रूप में पहला दिन है। मैं पहले तो पूरे सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं कि जो जवाबदारी है उसको अच्छी तरह निभा सकें, यही प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर साहब, विपक्ष की कोशिश है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और मंत्री बने उनको सदन में घेरा जाए। घेरा क्या जाए, जब उनके साथ थे, जब तो उन्होंने खाली एक ही बात बोली, चलो चलो। अब चले गए और दमदारी से आज क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। आज लगातार मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनके पास जब सत्ता में थे, जब तो उन्होंने कुछ काम नहीं कर पाए और अब घेरने की उनके पास कोई न तो रणनीति है, न कोई उनके पास प्लान है, मात्र उनको दिखावा करना है। धन्यवाद सर। पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है, कांग्रेस विधायक साइकिल पे आ रहे हैं। साइकिल उनका स्थान, कांग्रेसियों का स्थान साइकिल पे ही बचा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बची कहाँ है? कांग्रेस तो धरातल में चली गई है, इसलिए उनको तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करी गई। उसके लिए मंत्री रविंद्र चौबे क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो नरवा घुरवा बाड़ी में, नरवा में राष्ट्रीय स्तर पे सूरजपुर जिला प्रथम आया, उसका भी हमने उल्लेख किया। पढ़ाई तुहार द्वार में
देश में हम प्रथम आए और प्रधानमंत्री जी ने हमारी प्रशंसा की, उसका भी हमने उल्लेख किया। एसबीएम में भी छत्तीसगढ़ के कई स्थान प्रथम आए हैं, उसका भी हमने उल्लेख किया। जो हमारा अचीवमेंट है जो उसको तो उल्लेख किए हैं, लेकिन आने वाली समय की कार्य योजना का हमने उल्लेख किया। अब मैं समझता हूँ प्रतिपक्ष को ये अच्छा लगेगा, ऐसा तो मैं मान के नहीं चल सकता। सर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ को वैक्सीन पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए बल्कि कोऑपरेट करना चाहिए। कहीं पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। पहले तो केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना ही चाहिए कि ये थर्ड ट्रायल का वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ को ही क्यों दिया जा रहा है। और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगातार कहा है, हम केंद्र सरकार के या उनके वैक्सीनेशन का विरोध नहीं करते, लेकिन केंद्र इसको स्पष्ट क्यों नहीं करती कि थर्ड ट्रायल अभी हुआ नहीं है, उसको वैक्सीनेशन के लिए आप भेज रहे हैं। बात केवल ये है। सरकार को घेरने की बहुत सारे मुद्दे पर तैयारी कर ली है, रणनीति बन गई, प्रदेश प्रभारी ने उनको टिप्स दिया है, फिर से ऊपर बैठने वाले हैं, आप लोगों की क्या रणनीति? अब ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, इसमें घेरने जैसी कोई बात होती नहीं। जितने प्रश्न आएंगे उस सब का उत्तर दिया जाएगा। अब उनके प्रभारी के कहने पर अगर वो घेरने की रणनीति बना रहे हैं तो वे शायद अपने आप को सक्षम नहीं पाते, लेकिन प्रतिपक्ष अपनी बात कहता है, प्रश्न उठाते हैं और सरकार की जवाबदारी है उसका उत्तर देना। हम पूरी तरह तैयार हैं। सदन में शिवरतन शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक और विकेट गिर गया, इसको क्या? अब मुझे लगता है कि देश में विधायकों की खरीदी बिक्री का एक बाजार बना हुआ है। इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को है। जनता के बीच चुनाव में वो जीतते नहीं, लेकिन लगातार सरकार गिराने की साजिश जो इस देश में किया जा रहा है, शायद शिवरतन जी उसी के तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है।